डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। कैनेडियन पंजाब जी, सत श्री अकाल, प्रणाम। सत श्री अकाल सचवाला जी। जी बोलिए। सचवाला जी, मुझे पता है कि जे ओनली मुसलमान के लिए है जो स्ट्रीम पर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं आपका। मैं एक शो भी मिस नहीं करता, एक शो। अच्छा, ठीक है। और हमने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप कनाडा में टोरंटो में आए तो प्लीज हमें अपनी सेवा करने का मौका जरूर दीजिए। और एक बात मैं और आपसे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। मैं जो हमारे मुसलमान भाई बोलकर गए, मैं उनसे बात करना चाहता था एज ए सिख। जब कुरान ये बोलती है कि मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है, इसके बाद कोई प्रॉफिट, कोई पैगंबर नहीं आएगा इस दुनिया में, तो गुरु नानक साहब तो उसके बाद आए हैं। जो परमात्मा है, गॉड है, राम है, रहीम है, करीम है, उनका जो पैगाम लेकर वो तो बाद में आए हैं। तो इसका मतलब उनको तो ये मानते ही नहीं है। इसका मतलब था ये तो एक बेइज्जती हो गई। और उसके बाद ये बोलते हैं, जब मुसलमान ये बोलते हैं कि कुरान ए लास्ट बुक है, जो गॉड की लास्ट है, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो गुरु ग्रंथ साहब कुरान में बाद में आया है। तो इसका भाव है जो मुसलमान है उनको भी नहीं मानते। अगर आप सच वाला साहब, आप जो मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जी बोलिए। तो ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि अगर मुसलमान जो बोलते हैं कि अब कुरान के बाद कोई ऐसा पैगाम नहीं आएगा, कोई ऐसा लिखती नहीं आएगा जो नाजल होगा। तो मुझे तो एज ए सिख, जब मैं गुरु नानक साहब को पढ़ता हूं, सुनता हूं, जैसे आप बोलते हैं, अब अभी आपने बोला कि क्या सवाल करना कोई क्राइम है। गुरु नानक साहब तो बोलते हैं, जब तक रहिए नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए। ये मेरी बात नहीं है, ये गुरु नानक साहब लिख रहे हैं। जब तक रहिए नानक इस दुनिया, कुछ सुनिए कुछ कहिए, कुछ बोलना है कुछ सुनना है, सवाल जवाब करने हैं। और मैं तो बोलता हूं, धन है गुरु नानक जो पाकिस्तान लाहौर की जगह से उठकर मक्का मदीना तक जा आए और दुनिया का पूरा संसार का उन्होंने जाकर लोगों से मिलते रहे और सवाल जवाब करते रहे। अगर जैसे ये बोलते हैं मोहम्मद साहब इज द लास्ट पैगंबर इन द वर्ल्ड, तो गुरु नानक साहब और उनके बाद जो कबीर है, फरीद है, कितने जो उस गॉड का पैगाम लेकर आए हैं, उस गॉड की बात चलती है। तो कुरान के मुताबिक, मोहम्मद के मुताबिक, इस्लाम की थ्योरी के मुताबिक वो तो इन किसी को भी नहीं मानते। तो आप बताएं, मैं भी बोलता हूं, मैं भी अपनी स्ट्रीम करता हूं, मैं भी बोलता हूं, लिखता हूं, पर आप खुद जानना चाहता हूं कि इस्लाम की थ्योरी बोल क्या रही है। और एक बात और, मैं ओपनली बोल रहा हूं, आज से कुछ वर्ष पहले मैं इस्लाम को सिखिज्म नाल मिलाकर देखता था। क्यों? क्योंकि सिखिज्म एक रब पे यकीन करते हैं, उसको कुछ भी बोल लीजिए, राम बोल लीजिए, हरीम बोल लीजिए, करीम बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, बीठल बोल लीजिए, अब जो मर्जी जड़ा मर्जी नाम दीजिए। मैं सोचता था कि इस्लाम वाले भी एक रब की बात करते हैं, एक अल्लाह की बात करते हैं। ये भी एज ए सिख कुछ सिखों की तरह ही है। अब मुझे तो बाद में पता चला, अरे भाई क्या बात करते हो, मुसलमानों का अल्लाह और है, जो ब्रह्मांड का अल्लाह है वो कुछ और है। अल्लाह भी दो किस्म का है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं जान रहा हूं। पहले मैं जानता था अल्लाह एक है, अब मुझे पता, अरे नहीं भाई, अल्लाह दो है। एक इस्लामिक अल्लाह है, एक यूनिवर्सल अल्लाह है।
और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। जब से मैंने आपको फॉलो किया और दूसरे भाइयों को सुन रहा हूं, मैं खुद पढ़ रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है अरे भाई इस्लाम में स्पिरिचुअल की तो बात ही कुछ नहीं है। इसमें इसमें तो वो बात ही नहीं है, कहीं नहीं मिलती जहां आपने अपने जो स्पिरिचुअल है, जो अपनी आत्मा है, जो थिंकिंग है, उनको हायर करना है, स्पिरिचुअल बनना है। आपने थिंकिंग हायर कर, कुछ कुछ बात बानी नहीं रही, कुछ मुझे तो दिखता ही नहीं है। मार धाड़ मार दो, वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहा तो मार दो। जो सिखों का इतिहास है वो तो इसी सभी से वो भरा पड़ा है। गुरु तेग बहादुर साहब को मार दिया किसके लिए? इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं? अरे मैं नहीं, अरे जब सारा हिंदुस्तान को औरंगजेब बोलता था कि मैं सबको मुसलमान कन्वर्ट करना है, तो गुरु तेग बहादुर साहब बोले ठीक है, अगर तुम मुझे इस्लाम में ले आओ तो हिंदुस्तान पूरे का पूरा अपने आप मुसलमान कन्वर्ट हो जाएगा। उनको तो सीए दिए गए, नहीं बने वो मुसलमान। अब पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनको भी ऐसा ही किया गया। शर्त एक ही है, एक ही शर्त, आप इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं? नहीं करते तो हम आपको मार देंगे, हम आपका जो सिर है धड़ से लग कर देंगे। और 7 साल और 9 साल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे छोटे सपूत, उनकी उम्र क्या है? 7 साल और 9 साल। उनको शर्त क्या है? उनके आगे क्या क्या डिमांड क्या है? आप इस्लाम कबूल करते हो कि आपका मैं छोटे छोटे बच्चों से और आपका सिर धड़ से अलग कर दूं? अरे सलाम, अरे सलाम बोलते पीस, अरे मुझे तो पीस नजर ही नहीं आ रहा। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, खासकर जो मैं देख रहा हूं, जो धर्म का प्रचार करते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, रब की बात करते हैं, सबसे प्यार सिखाते हैं। अरे इस्लाम में जो मुल्ला है, मौलाना है, काजी है, जो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जिसका इस्लाम से बड़ी बड़ी डिग्री है, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। सबसे ज्यादा वो झूठ बोलता है जो बोलता है मुझे कुरान के बारे पता है, मुझे हदीस के बारे पता है, मुझे इस्लाम के सब ग्रंथों के बारे पता है। सबसे बड़ा झूठ वो बोलता है। उनके इतनी गट्स ही नहीं है कि वो सच सच बोलेगा। सच जो है, एक बात और, मोहम्मद साहब ने 6 साल आयशा से शादी की, ओके, आप ये बताइए कोई मुल्ला मलाना कभी कोई बोला कि जो शर्मा ने बोला अरे इन्हें क्या गलत बोल दिया है? मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा से शादी की। अरे मैं तो जैसे जैसे मुझे इस्लाम के बारे पता चल रहा है, और एंड पे मेरी बात फिनिश है, एक बात रिपीट करूंगा, मुल्ला मलाना काजी डॉक्टर प्रोफेसर जितने लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, अरे सब दुनिया के सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े झूठे। अरे धर्म का प्रचार करना होता है, धर्म का जो प्रचार करता है उसका मतलब है, धर्म का महीना क्या है? धर्म का महीना है सच। सच किसको बोलते हैं? धर्म को। अरे आप तो सच के कोल भी नहीं जा रहे। अरे अरे मैं सलाम करता हूं सच वाले साहब, आप जैसे लोग इस धरती में बार बार नहीं आते। खुदा की कसम मैं आपको सत श्री अकाल बोलता हूं, कमाल है आप, कमाल है आप। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बोलूंगा आपके। अगर देखिए आप जैसे लोग ना हो तो दुनिया को कैसे पता चले इस्लाम क्या है, हदीस क्या है, कुरान क्या है। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। जी हेलो सरदार जी। हाँ जी जी बहुत अच्छा बोले आप। आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है? कनेडियन पंजाबी नेटवर्क। जी उसकी लिंक डाल दीजिए, हम उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, हम भी देखेंगे आपके चैनल पे क्या चल रहा है। हमारी बधाई आपको, आपने अपने जज्बात को यहाँ पे बयान किया। सचवाला जी मैं 1 मिनट में कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी बातों से ये समझ में आया सरदार जी कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ गई है। मेरा एक संदेश है आपके लिए, एक मैसेज है एक भाई का भाई के लिए, कि अभी जितने मुस्लिम आपको नजर आ रहे हैं, जो काजी मुल्ला पढ़े लिखे प्रोफेसर जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनमें भी कोई सच वाला हो सकता है। आप उनको इस तरह से देखिए कि वो बीमार है, उनसे कोई नफरत हमको नहीं करना है। ये जो बातें हैं ये खोल खोल कर उनके सामने रखना है।
वो भी इंसान के बच्चे हैं, आज नहीं तो कल लॉजिकली उनको सारी चीजें समझ में आने वाली है। सौहार्द बनाने के लिए हमको ये काम करना है। इसका दूसरा एक तरीका क्या है कि लड़ाई झगड़ा इसका तरीका हो सकता है, वो हमने छोड़ दिया। अब हम एकेडमिक और ज्ञान की बात करने के लिए यहां बैठे हैं। अगर सचवाला जी की किसी बात से किसी को आपत्ति है तो वो आकर के बताए कि आपने ये जगह पे गलत बात की है। ये खुले मंच पे हम बैठे हैं यहाँ पर। मैं एक बात लास्ट में जी कहना, लोग बोलते हैं कि हम प्रचार करते हैं। अरे मैं सच वाला, आप कुरान का प्रचार कर रहे हैं, आप इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा चैनल है, इतना आप कितने अच्छे हैं जो कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक वर्ड को लोगों को बता रहे हैं कि इसका मीनिंग ये है। अरे हम जो जितने भी दुनिया के लोग हैं वो तो ऐसा करते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मैं तो आपसे बड़ा प्रचारक कौन होगा? अरे जो मुल्ला मौलाना है, हमारे काजी है, उनको तो चाहिए वो आए। अरे एक बात, डिबेट क्या, आप तो बोलते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप बोल रहे हैं हम तो बातचीत करना चाहते हैं। जैसे मैं गुरु नानक को कोट किया है, गुरु नानक साहब को, जब तक रहिए नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए। अरे भाई मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोले, हम विचार वटांदरा करेंगे। सो मैं तो, आप सचवर साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और अपनी बातों का जो है यहाँ आपने इजहार किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।